जयपुर के आमिर इलाके में सागर रोड स्थित सैयद गरीबुल्लाह शाह उर्फ गेबी पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करता हुआ, जहां सभी धर्मों व वर्ग और समाज के लोग अपनी मन्नतें मुराद लेकर पहुंचते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। दरगाह सज्जादा नसीन शाह अब्दुल अजीज ने बताया कि मेरी 15वीं पीढ़ी गेबी पीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत कर रही है। गेबी पीर का मज़ार लगभग 600 साल पुराना है। वहीं बताया गया है कि गेबी पीर साहब के साल में 4 बार उर्स मनाए जाते हैं, जहां 2 सावन में और 2 भादवा में। जयपुर के आसपास और आमेर में सबसे पुराने दरगाहों में से एक है। गेबी पीर साहब सिलसिला कदारिया से हैं। आपकी करामात की बात की जाए तो आपने एक पत्थर पर अपना पैर मारा और आपका पैर मुबारक उस पर छप गया, जो कि आज भी यहाँ जिंदा करामात हमें देखने को मिलता है। जो लोग अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ लेकर पहुँचे हैं गेबी पीर के दरबार में, तो उनके दरबार से लोग फैज़ हासिल करते हैं। रॉयल पत्रिका से संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के आमेर इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें सागर रोड पर एक गेबी पीर बाबा की दरगाह पर आज हम मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सैयद गरीबुल्लाह शाह उर्फ गेबी पीर बाबा की ये जो मज़ार है, उन आस्थाने पर हम पहुँचे हैं। खादिम से हम जानना चाहेंगे। हम आपके बुज़ुर्ग के पहले बात जानकारी दे देते हैं। हम लगभग बताया जा रहा है 600 साल पुराने ये जो बुज़ुर्ग है, और इनकी बड़ी बड़ी करामातें, बड़ी बड़ी चमत्कार इनको जनता को अकीदतमंदों को देखने को मिलती है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ के जो गेबी पीर बाबा के जो खादिम है, सज्जादा नशीन है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे लगभग इनकी कितनी पीढ़ियाँ इस ये गेबी पीर बाबा की खिदमत में ये लगी हुई है और कब से ये इनकी खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए सज्जादा नशीन मौजूद है। सज्जादा नशीन से हम जानेंगे। आप ये सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका सैयद अब्दुल अजीज शाह हाफिज़ कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खिदमत में रहता हूँ, और हमारी यहाँ पर करीब 15-16 पीढ़ी गुजर चुकी है। आप बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला कादरिया के बुज़ुर्ग हैं, हज़रत गौसे पाक के सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। आपने अपने मुरीदों से वादा किया था, और वादे में ये वादा किया था, बेटा मैं आप ही को मुरीद बनाऊंगा। तो आप सिलसिला गौसिया के होने के नाते आपने अपने पीर और मुर्शिद की इतनी खिदमत की थी, इतना चिल्ला कशी की थी कि इनके अंदर वो ताकत पैदा हुई थी। गैबी इल्म हो गया था आपके पास में, और गैबी ताकत हो गई थी। तो आपके पास कशफ था बहुत ज़बरदस्त। तो आपने मुरीदों को जो वादा किया था, उनको चारों मुरीदों को आपने पर्दा होने के बाद ही मुरीद बनाया। आप हयात हुए और आपने अपने मुरीद को प्याला दिया और मुरीद बनाया, अपनी तालीम से माला माल फरमाया। फिर उसके बाद 1 हफ्ता गुजरा था, दूसरा मुरीद आ गया, आपको जनाजे की नमाज़ हो चुकी थी। फिर आप हयात हुए और आपने मुरीद को प्याला दिया। तीसरी मरतबा आपको कब्र मुबारक के अंदर उतार दिया था, और 2-3 पत्थर रख भी दिए थे। एक पत्थर का बाकी था। आपने कहा सरकार आपका चेहरा दिखा दीजिए। फिर आप खड़े हो गए। 3 मरतबा इस तरीके से बाबा आप ज़िंदा हुए और पर्दा लिए। चौथी मरतबा आपने मना कर दिया था। आपने खलीफा, इनके पीछे मज़ार वाहिद अली साहब का, आपके खलीफाओं को हुक्म दिया था, बेटा जो भी मुरीद बने आप मुरीद बनाते रहना और रूहानी इल्म से माला माल करते रहना। ये आपका सिलसिला कादरिया है। यहाँ पर हर किस्म के, हर जात का मौला है। सरकार की बारगाह में हर धर्म के लोग आते हैं और अपनी अपनी मुरादों को पाकर फैज़ पाके जाते हैं। वहीं हम आपसे गेबी पीर बाबा के बारे में कोई मशहूर वाक़या, कोई बड़ी करामात जो आप हमें बताएं। आपकी गैबी करामात है और आप गैब का इल्म जानते हैं। लोगों ने पूछा भी था, सरकार आप अचानक वहाँ से यहाँ गायब हो गए और वहाँ से यहाँ दिखे, वहाँ से वहाँ दिखे। तो आपने एक पत्थर के ऊपर अपना डूंगी मतलब पैर जोर से मारा, तो आज तक वो पैरों का निशान, वो पत्थर यही मौजूद है सरकार का। उस पत्थर को धो के लोग बाग पानी पीते हैं, तो उससे फैज़ मिलता है लोगों को, शिफा मिलती है। लोग आते हैं, वो देखते हैं, पूरी अंगलियाँ, तलवा वगैरह सब मौजूद है। वो आप देख सकते हैं, इन तीनों मज़ारों के पास ही वो पैर है पीछे, वो आप देख सकते हैं। और सरकार के पास में जो काम आता है, आप उसका गैब का हाल जानते हैं, और उसकी गैब से मुराद पूरी आती है। और हर साल उर्स के ऊपर जो भी लोग आते हैं, जयपुर से, बम्बई से, दिल्ली से, मैसूर से, बेंगलुरु से, हर गांव से लोग आते हैं और तमाम मन्नतों को पूरी करके जाते हैं। अपने अकीदत से आते हैं, फूल चादर पेश करते हैं, और सरकार की बारगाह में जो मन्नत मांगते हैं वो लंगर का एहतमाम भी करके जाते हैं। क्या यहाँ से बड़ा पैगाम या बड़ा संदेश यहाँ से दिया जाएगा आपकी ओर से? कोई संदेश दीजिए कोई देश यहाँ के पर जो भी मुराद दिल की पाता है और हर मुराद को पूरी करके जाता है। कोई ऐसा खाली नहीं गया आज तक, ये नहीं है कि कोई खाली गया हो। यहाँ से गैबी ही मदद होती है। सरकार गौसा आजम का सदका बढ़ता है, सरकार उनके हर मुराद को पूरी अता फरमाते हैं।
तो इन्होंने बताया कि जो खादी में सज्जादा नशीन है उन्होंने बताया कि गेबी पीर बाबा की बड़ी बड़ी करामातें यहाँ देखने को मिलती है। जो आता है वही अपनी तकलीफ़ें लेकर आता है, वो तकलीफ़ों से निजात पाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी हो या कैसे भी अगर वो जिसके किसी के औलाद नहीं होती है उसको औलाद भी यहाँ से दुआ अता होती है और दुआ की जाती है। ये गेबी पीर बाबा का मामला है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख ये तीनों मज़ार उन्हीं के मुरीदों के हैं। एक बड़ी करामात भी उनकी देखने को मिल रही है, हम वो भी दिखाना चाहेंगे। हम कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार वो देख और ये दिखाइए। देखिए गेबी पीर बाबा की एक बड़ी करामात जो इन्होंने अपनी हयाती ज़िंदगी के अंदर, अपनी मौजूदगी के अंदर यहाँ पर एक पैर मारा था, जो इनके कदम पड़े और ये कदम आपको दिखा रहे हैं जो एक मज़ार के पास में है। आप देख सकते हैं, हम आपको विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके के एक बड़ी करामात यहाँ देखने को मिली है, यहाँ मिल रहा है, जहाँ कुछ महिलाएं भी है और कुछ बुज़ुर्ग भी यहाँ है। उनसे हम जानते हैं कि वो कब से यहाँ इस आस्थाने पर पहुँचते हैं और क्या अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर यहाँ पहुँचे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आप कब से आ रहे हैं, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है अब्दुल वहीद। आप वहीद भाई, आप ये बताएंगे आप कब से यहाँ रहे और क्या मुरादें और क्या मन्नत लेकर आए? यहाँ मैं कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20 साल तो मुझे हो गए। 20 साल आपको? 20 साल हो गए मुझे यहाँ क्या थे। मुराद, क्या अल्लाह का, फेस में अल्लाह जो भी मांगा है हमने वो मिला है। वो मिलाया। आप बताएं। हाँ, हमने जो भी मांगा मिला हमारे लिए, और मेरे बच्चे की मन्नत थी वो लेके आए हम। तो आपकी मन्नत पूरी होती? हाँ, हो गई मन्नत। मन्नत। तो बताया गया कि लगभग मैं 20 साल 25 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, जो वहीद द्वारा बताया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो भी मन्नतें लेकर आते हैं, जो भी अपनी हाजतें लेकर आते हैं, वो हाजतें हमारी यहाँ पूरी होती है। और जितनी भी तकलीफ़ें हम यहाँ पेश करते हैं वो इनके ज़रिए हमें तकलीफ़ों से निजात मिलती है और अल्लाह से एक दुआ की जाती है और अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और हमें निजात मिलती है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।